बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की तरफ से रिट दायर की थी मैंने। 2 रिट्स थी उनकी तरफ से और जिसमें 2 इश्यूज़ हमने उठाए थे। एक इशू जो बुनियादी अहमियत का था वो ये था कि खान साहब को लगभग 8 महीने हो गए हैं जेल में, तो हमारी कोई भी मुलाकात, वकला की कोई भी मुलाकात उनसे बग़ैर जो इनके 2 फरिश्ते, एक हमारे साथ बैठा होता है, एक खान साहब की तरफ बैठा होता है, वो हमारी तमाम कन्वर्सेशन सुनते हैं। और चूँकि वकील और मौकिल के दरमियान कानून ये हक़ देता है, इवन प्रिजन रूल में भी 566 रूल के तहत प्रोवाइडेड हैं कि वकील और मौकिल के दरमियान कोई बात सुनी नहीं जाएगी। तो ये कानून पामाल हो रहा था और ये हक़ भी वकला का भी और खान साहब का भी वायलेट हो रहा था। अदालत के सामने जब रिट दायर की तो अदालत ने इस एस्पेक्ट का दिलचस्पी से नोटिस लिया, जेल हुकाम को तलब किया। आज इस मुकदमे में सरकारी वकला जेल सुपरडेंट को सुनने के बाद फाजिल अदालत ने 2 अहकाम जारी किए हैं। एक तो ये करार दिया है कि आइंदा कोई भी वकला और खान साहब की कन्वर्सेशन को कोई भी नहीं सुनेगा और इस फेल को डिप्रिकेट किया है। और साथ में ये भी करार दिया है, हमने शिकायत की कि वकला के साथ जो हुकाम का रवैया है वो डिसरिस्पेक्टफुल होता है, इंतज़ार कराया जाता है घंटों, और इंतज़ार भी कोई इंतज़ारगाह में नहीं होता है। इस पर हिदायत दी कि रिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट दी जाएगी। दूसरा जो अहम मसला था वो ये था कि जो इलेक्शन होने के बाद पार्टी के कुछ अमायदीन खान साहब से मिलना चाहते हैं और खान साहब का हक़ है, जेल हुकाम ने ये मौक़िफ़ उठाया कि सिर्फ़ हफ्ते में 2 मुलाकातें हो सकती है। जज साहब ने उनकी इस तशरीह को गलत करार दिया और ये हुक्म दिया है कि मंडे से लेकर सैटरडे तक हर रोज़ खान साहब की मुलाकातें हो सकती हैं, और साथ में जिन अफराद की मुलाकातें डिज़ायर की गई थी उनको मुलाकात जल्द फराहम करने की हिदायत की है। तो ये 2 अहकामात हुए हैं। इससे हमें एक ज़हनी कोफ़त होती थी, खान साहब के साथ हमारी कोई भी गुफ्तगू जो है वो क्लासिफाइड नहीं हो पाती थी। एक और बात जिस पे अदालत ने आर्डर किया है, हमें खान साहब के पास कोई कागज़ पेन ले जाने की इजाज़त नहीं होती थी, और कभी कभार कोई कागज़ ले भी जाते थे तो उसकी फ़ोटोकापियाँ रख लेते थे। इसकी भी अदालत ने अपने हुक्मनामे में सख्ती से ममानियत की है कि वकला कोई भी कागज़ात ले जाएंगे, इनकी कोई कापियाँ नहीं बनेंगी। बेशक सरसरी तौर पे देख सकते हैं सर्च के वक्त, लेकिन न उनको पढ़ा जाएगा और ना उन कागज़ात की कोई नकूल तैयार की जाएगी। अभी तक ये होता आया है कि हम जब भी कोई कागज़ात लेकर जाते हैं वो कागज़ात हमसे रख लेते हैं। इलेक्शन के अयाम में हमें बड़ी तकलीफ़ होती थी क्योंकि जिन हलकों के उम्मीदवारों के नाम हमें याद ही नहीं रहते थे और बहुत सारा काम होता था, तो वो सारे नकूल पहले से स्कैन कर लेते थे, हमसे पहले ही दीगर लोगों को ये इत्तलात पहुंच जाती थी। तो लिहाजा आज इस हुक्मनामे के ज़रिए स्कैन करना, नकूल तैयार करना, इसकी ममानियत करना। अच्छा सर, इनिशियली आज आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिला है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस और तोशाखाना केस के खिलाफ जो अपील दायर हुई है उसकी भी समाअत है, स्पेशल बेंच उसकी समाअत करेगा। क्या समझते हैं कितना अहम है और आपको उधर से भी रिलीफ मिलने की तवक्को है? इलेक्शन की पूरी बात इमरान खान की सजाओं पे केस लग रहे हैं पहली बार, और नवाज शरीफ साहब को भी आते 2 हफ्ते में यहाँ से रिलीफ मिल गया, तो कंपैरिजन तो है ना कि इमरान खान जेल से बाहर आते कब दिखाई दे रहे हैं केसेस के बाद। देखिए, ये अपीलें जो है इंतहाई अहमियत की हामिल हैं, क्योंकि इन अपीलों में अगर आप उनको पढ़ेंगे, जो ट्रायल हुए हैं और इन ट्रायल के ज़रिए इंसाफ का मजाक उड़ाया गया, जिस तरीके से खान साहब को जो है सूरत में तमाम कानूनी तकाज़ों को पामाल करते हुए सज़ाएँ दी गई हैं, और इस अमल में सज़ाएँ हासिल करने के लिए कानून का कबाड़ा किया गया। तो लिहाजा अपीलें जो हैं वो बड़ी स्ट्रांग हैं, और जो ट्रायल कोर्ट के जज साहिबान की जो सूरत हैं, जो उनकी गलतियां हैं, फाश गलतियां, और वो फाश गलतियां भी इस तरह नहीं है कि कोई कसदन नहीं हुई है। कसदन उन्होंने कन्विक्शन हासिल करनी थी, तो इसलिए ना हक़ दिफा दिया, ना हक़ जरा दिया, ना 342 में कोई बयान सामने रखा गया। तमाम ट्रायल जो हैं वाइड हुए हैं, तो लिहाजा उन अपीलों की कबूलियत जो है वो सामने नज़र आ रही है।
साहब सर बताइएगा, पंजाब असम्बली अभी मुकम्मल नहीं हुई, मखसूस नशिस्तें अभी जो है ना वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो कि आपके इत्तेहाद है उसको नहीं मिली, और इसी तरह जो है ना वफाक के अंदर भी इसी वजह से जो है ना सदर ने ये रुकवा दिया है कि असम्बली अभी मुकम्मल नहीं है तो इजलास नहीं बुला सकते। तो क्या सर पंजाब असम्बली में अगर मखसूस नशिस्तें नहीं मिली तो वज़ीर आला का जो इंतखाब हो रहा है वो सर रुकवा सकते हैं, मतलब अदालत के थ्रू आप लोग, या नहीं? मेरा ख्याल नहीं है कि इस इशू पे हमारी तरफ से कोई अदालत में गया है। असूल तो यही है कि इंतखाब होता है, हर MPA का हक़ होता है वोट देने का, तो इतनी जल्दी क्या है? आज ही मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला करना है, तो ये कल भी हो सकते थे। लेकिन चूँकि अगर इस पॉइंट पे कल असम्बली में इस इलेक्शन को चैलेंज किया जाता है कि वज़ीर आला के इंतखाब में चंद वोटर या 10 या 15 वोटर अपना हक़ रायदही इस्तेमाल नहीं कर सके हैं जो उनका हक़ है, तो अदालत इस इलेक्शन को शायद इस सूरत में वाइड कर दे कि ये इनका हक़ था, लेकिन अगर फ़र्क जो है इन वोटों से ज़्यादा पड़ता है तो फिर इम्कान कम है। अच्छा सर, आपने सुप्रीम कोर्ट में इंतहाई अहम दरख्वास्त दायर कर रखी है इंतखाबात के हवाले से, और आपने कहा कि पाकिस्तान की तरीक का अहम तरीन केसेस है, 80 नशिस्तें छीनी गई हैं। अभी मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुतल्लिक़ सवाल किया तो आपकी मानी खेज़ मुस्कुराहट थी, खामोश थी। तो जहाँ जिस तरह इस पर आप करते हैं वाले सुप्रीम कोर्ट वाली पे भी सुप्रीम कोर्ट में हम तवक्को रखते हैं कि चूँकि इंतहाई अहम नौइयत का मुकदमा है पाकिस्तान की आइनी, कानूनी, सियासी और जमहूरी तारीख़ का, तो मेरा ख़्याल ये है कि अगर फुल कोर्ट बना दिया जाए और उस मुकदमे की समाअत हो जाए, क्योंकि पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान को जमहूरी अक़दार और वैल्यूज़ रिस्टोर करने की अशद ज़रूरत है। अदालत उज़्मा जो है इसके बाद कोई फोरम ही नहीं है, लिहाजा पूरी कौम की नज़रें जो हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ लगी हुई है कि ये इतना बड़ा डाका जो पड़ा है आवाम के मैंडेट पे, इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अंडू कर सकते। सर उमर अयूब साहब के साथ भी उस तरह बगलगीर होंगे जिस तरह बैरिस्टर गौर के साथ हुए हैं? तासुर ये जा रहा है कि शायद आपके इख्तलाफात हैं उनसे। नहीं, मेरी उमर अयूब साहब के साथ कोई इख्तलाफात नहीं, वो मेरे भाई की तरह हैं और हम कभी भी मिलेंगे, जब भी मिलेंगे इंशाल्लाह बगलगीर होंगे। शरफ मरवत साहब, आपको जो शो का नोटिस जारी हुआ है उसका जो है ना असर तो आपने ज़ाहिर करवा दिया है पपियाँ लेके गौर साहब की, अब उसका कोई आप तहरीरी भी, क्योंकि 2 दिन का टाइम था, उसका कोई तहरीरी भी आप जारी करेंगे या उनको जमा करवाएंगे अपना जवाब, या वही पपियों पे ही बस गुजारा चाहिए? गुजारा पपियों पे चलना चाहिए, वैसे भी कानूनी एक बात है। हम तो अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबरान हैं और वो जो शोकास जारी हुआ है वो तो PTI के चीफ ऑर्गेनाइजर ने जारी किया है, कानूनी पॉइंट भी है। सर वो कौन है बंदा जो आपको हर दूसरे दिन शोकास जारी करा देता है, हालांकि आपका बैरिस्टर गौर के साथ बहुत अच्छा ताल्लुकात है? देखो मेरे मेहरबान काफ़ी हैं, लेकिन हमारे पार्टी के अंदरूनी मामलात हैं, ये ऊंच नीच हर पार्टी में होती है। अच्छा सर, लास्टली ये बताइएगा, जिस तरह मरकज़ में आप एक्टिव नज़र आए हैं, आपकी क़यादत एक्टिव नज़र आई है, पंजाब में उस तरह से आपने चैलेंज नहीं किया, असम्बली भी उस तरह से मरियम नवाज बासानी जो है वो अपनी नंबर गेम पूरी करने में साबित होगी, आज वो वज़ारत आला का गालिबन हलफ भी उठा लेंगी, तैयार होकर जा भी रही हैं, तो उस तरह से रेजिस्टेंस पंजाब में क्यों नजर आई? ये पंजाब की क़यादत को जवाब देना चाहिए, वो जिम्मेदार हैं इसकी। सर आप सीनियर नायब सदर तो हैं, वो तो ठीक है ना, लेकिन जो मेरा काम मुझे दिया जाता है मैं उसी से जवाब दे सकता हूँ। पूरे मुल्क की PTI के मामलात के लिए मैं तो जवाब दे नहीं हूँ। थोड़ी सी नाहली नजर आई है वैसे आपको? अब दोबारा आप फिर मसला पैदा करना चाहते हैं। आराम आपने अपने तमाम नून की जो रुकन कौमी असम्बली उनको इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत की है हंगामी तौर पे, और इजलास अभी बुलाया नहीं गया, आप भी वेलकम करेंगे उनको? जो नून लीग के मैंने ज़ाहिर आप भी रुकन कौमी असम्बली में देखेंगे ना। थैंक यू। ओपोजिशन लीडर बन रहे हैं आप? ये भी देखेंगे। बयान भी आया था कि आपको जो है ना अपोजिशन लीडर से हटाने के लिए जो है ना आपके खिलाफ शोकाज नोटिस जारी। तो चले जी, अगर देखो मेरी गुजारिश है, हमारी पार्टी के अंदरूनी मामलात हैं, खान साहब जिसको चाहेंगे वही होगा, बाकी शोकाज जो है वो आपकी सफारी ना होगी। शुक्रिया।